हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं रियल नंबर्स के चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10th। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं आपको a और b, आर रिटन एज ओके a इज इक्वल टू x cube y square and b is equals to x y cube, where x and y are prime numbers। अब what are prime numbers हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर्स मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं और जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। You have to find HCF of A and B, मतलब यहाँ पे A आपको दिया है कोई कांस्टेंट, B कोई कांस्टेंट दिया है जिसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे दी है और आपको इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A के फैक्टर्स लिख देते हैं। तो A के फैक्टर्स क्या आएंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और B के फैक्टर्स क्या आएंगे, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, हमने पढ़ा था कि भाई HCF के अंदर जो लेस पावर जो होती है प्राइम नंबर की वो हम लेते हैं। तो इसमें देख लो भाई छोटी पावर कौन सी है, तो भाई x की छोटी पावर क्या है, x रेज टू 1, और y की छोटी पावर क्या है, तो y रेज टू 2। तो आपका HCF का आंसर क्या आएगा, x y का स्क्वायर। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कॉमन है तो दोनों में x कॉमन है एंड दोनों में 2 बार क्या कॉमन है, y कॉमन है। दैट मीन्स योर आंसर इज x इंटू वाई का स्क्वायर। सो दिस इज योर HCF। ऐसे जो सम्स है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ LCM ऑफ 12 and 42 is 10m plus 4। चलो लिख देते हैं, LCM of 12 and 42 is equal to 10m plus 4। You have to find value of m। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will find LCM of 12 and 42। 12 और 42 का LCM ढूंढेंगे। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से we'll start with 2, 2 6 are 12, 2 2 are 2 1 are 2 3 are 21, 3 1 are 3 7 are and 7 1 are। So LCM क्या आया आपका, LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 7, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 into 7, 12 7 are 84। तो आपका LCM क्या आया, 84। अब क्या करेंगे हम, ये वाली जो हमें इक्वेशन है हमारे पास उसके अंदर हम ये वैल्यू को पुट करेंगे। सो 84 इज इक्वल टू 10m प्लस 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब जो ये 4 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 10m, 80 इज इक्वल टू 10m। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, 10 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 0 0 कट। सो m इज इक्वल्स टू 8। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, प्रूव दैट 7 माइनस 2√3 इज इर्रेशनल नंबर। और आपको दिया है √3 इज इर्रेशनल नंबर। हमने जब इर्रेशनल नंबर्स की जो एक्सरसाइज प्रूफ की थी, बस सेम मेथड सेम स्टेप्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे कि भाई लेट 7 माइनस 2√3 इज ए रैशनल नंबर। हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि भाई ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं, a बाय b के फॉर्म में। दैट मीन्स कि p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो रूट वाली वैल्यू है उसे सेपरेट करना है। ओके, तो हम ये पूरी वैल्यू को इस साइड ले लेंगे,
a अपॉन b को इस साइड ले लेंगे, तो 7 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, इक्वल टू की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम 7b माइनस a अपॉन b दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब 2 को हम इस साइड लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ पे b क्या है भाई, इंटीजर, अ को प्राइम नंबर है, और वो आप कह सकते हो कि दे आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स है। अब b इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b अगेन इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर एंड इंटीजर। अब इंटीजर का डिवीजन भी क्या आंसर आएगा भाई, इंटीजर्स, ओके। बट यहाँ पे गिवन क्या है कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, तो क्या रूट 3 इज इक्वल टू आंसर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीजर, नो हम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स दिस गिवन इज ऑल्सो, वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर अजम्पशन या सपोजिशन आप कह सकते हो कुछ भी, इज रॉन्ग। क्यों, बिकॉज यहाँ पे तो ऐसा प्रूफ हो रहा है कि भाई रूट 3 रैशनल नंबर है, बट गिवन इज व्हाट, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज अ irrational number, therefore we can say 7 minus 2 root 3 is irrational number. Clear? Okay, next. Prove that 2 plus root 3 upon 5 is an irrational number. Same step. Let 2 plus root 3 by 5 is a रैशनल नंबर। चलो हमें पहले क्या करना है, हमें सपोजिशन करना है, कर लिया हमने। नेक्स्ट उसको हम रैशनलाइज करेंगे, भाई रैशनल फॉर्म में लिखेंगे a बाय b, वेर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, रूट 3 को सेपरेट करना है, तो 5 यहाँ से पहले इस साइड लेंगे, 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 5a अपॉन b। नाउ विल टेक 2 ऑन अदर साइड, 5a अपॉन b माइनस 2, सो रूट 3 इज इक्वल टू 5a माइनस 2b अपॉन b। ओके, तो भाई ये पूरा क्या है, इंटीजर, तो क्या इंटीजर इज इक्वल टू रूट 3 हो सकता है, नो। क्यों, क्योंकि हमें पता है रूट 3 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर वी कैन से कि भाई 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज एन इरेशनल number. Clear? Okay, next. चलो, what is HCF of smallest prime number and smallest composite number? चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। 1, नो 0। ओके, 0 से वैसे तो शुरू होते हैं ना होल नंबर, तो क्या 0 या 1 2, नो हमने पढ़ा था तब क्या देखा था कि भाई 0 और 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स मतलब जो किसी के टेबल में आते हैं, तो क्या 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद 3, नो 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, देन 4, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट, 4। अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है भाई, HCF फाइंड करना है, दैट मीन्स HCF ऑफ 2 और 4 क्या आएगा, लेट अस फाइंड आउट। 2 के तो भाई 2 के प्राइम वेक्टर्स हो गए 2 into 1
और 4 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 1, तो कॉमन क्या है भाई, दोनों में 2 कॉमन है, तो योर आंसर विल बी व्हाट विल बी योर आंसर 2. HCF of smallest prime number and smallest composite number is 2. Clear? चलो next. Okay, very important. 6 bells commence tolling together and toll at interval. मतलब 6 बैल है वो एक साथ बज रहा है. कब बज रहा है, तो भाई 1, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 मिनट्स पे रिस्पेक्टिवली. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल टॉल टुगेदर, मतलब एक जो है वो 2 मिनट पे बज रहा है, दूसरा 4 मिनट पे, देन 6, देन 8, देन 10 एंड देन 12. वैसे अलग अलग मिनट्स पे वो क्या हो रहा है, बज रहा है. ओके, 6 बैल है. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइम पे ये सारे एक साथ बजेंगे. क्या 2 मिनट से कम टाइम पे बजेंगे? ऑब्वियसली नॉट. तो क्या होगा, तो भाई 12 मिनट से ज्यादा टाइम पे बचेंगे. दैट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, एलसीएम फाइंड करना है. हमने पढ़ा था कि जब आपका आंसर जो गिवन वैल्यूज है उससे बड़ा आता है तो हमें क्या लॉजिक लगाना है, तो भाई हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है. सो फाइंड इट आउट. एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12. चलो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का. 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, अगेन 2 1 जा, 2 जा and 3 जा, अगेन 2 1 जा, 3 जा, next 3 1 जा, 1 जा and last 5 1 जा. तो आपका एलसीएम क्या आएगा, LCM is equal to 1 2 3, 2 raised to 3 into 3 into 5. 2 raised to 3 means what? That is equal to 8 into 3 into 5. 8 5 are 40 into 3. That is equal to 120 minutes. मतलब 120 minutes के बाद 6 bells क्या करेंगे, साथ में commence, they will commence together, साथ में बजेंगे. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर. हमने आगे जो देखा था वो क्या देखा था, एचसीएफ फाइंड किया था, लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर का. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो. किसका रेशियो फाइंड करना है, तो भाई रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. तो सबसे पहले हमें एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा. तो पहले लिख देते कि भाई लीस्ट प्राइम नंबर क्या है एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा. तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. अभी HCF क्या आएगा, तो वो हमने आगे देख लिया. HCF क्या आएगा, 2 आएगा. और LCM क्या आएगा, LCM 2 और 4 का ढूंढना है हमें. LCM ऑफ 2 एंड 4 क्या आएगा, लेट अस फाइंड आउट. 2 का 2 इंटू 1 एंड 4 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1. हाइएस्ट पावर देखनी है तो 2 raised to 2 दैट इज इक्वल टू 4. सो एलसीएम इज इक्वल टू क्या, 4. अब हमें इसका रेशियो, एलसीएम हमारा 4, एचसीएफ 2, 2 2 जा 4, 2 अपॉन 1. सो आंसर इज 2:1. ये एमसीक्यू में ऐसे समझा सकते हैं कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, मतलब कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट दीज नंबर एंड दीज नंबर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट. ओके, वर्ड प्रॉब्लम. Length, breadth and the height of the room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter and 4 meter 75 centimeter respectively. मतलब आपको LBH दिया है कोई क्लासरूम का या फिर आप कह सकते हो हॉल का.
then find the length of the longest rod that can measure the dimensions of the room exactly. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो मीटर और सेंटीमीटर है उसको कोई सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इट इज इजी कि भाई हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो लेंथ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 850 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 625 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 475 सेंटीमीटर. एज यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट? तो ये तो लोअर क्लास में आपने कन्वर्जन सीखा है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ओके, अब आपको बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड. तो अब याद करो कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो 850. क्या 850 सेंटीमीटर से बड़ा रॉड लेके नापेंगे? नॉट पॉसिबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा, मतलब जो वैल्यू है उससे छोटा आंसर आएगा. अगर छोटा आंसर आता है दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, HCF फाइंड करना है. तो HCF के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. चलो 850, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5, 8 जा एंड 5 5 जा 5, 1 जा 5, 7 जा and 17 1 जा. Next 625, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 जा 5 2 जा 5 जा 5 5 जा 25 and 5 1 जा. Next 475, okay, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 1 जा 9 जा and 19 1 जा. ओके, HCF में क्या ढूंढेंगे हम, तो HCF में जो लीस्ट पावर है या तो आप कह सकते हो जो कॉमन है उसे हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स लिख देते कि भी क्या फैक्टर्स है. 850 की बात करें तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70. देन 625 की बात करें तो 5 raised to 4 एंड देन लास्ट 475 की बात करें तो दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 19. चलो 2 सब में कॉमन है, नहीं है. क्या 5 है, यस. तो 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 स्क्वायर. 17 नहीं है, 19 नहीं है, तो भाई HCF क्या निकलेगा, 5 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 25. तो क्या आंसर आया, 25 सेंटीमीटर का लॉन्गेस्ट जो रॉड है जिसकी मदद से हम ये सारे डायमेंशंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. क्लियर. चलो नेक्स्ट. ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो समझो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. There are 44 boys, 32 girls in a class. These students were arranged in a row for a prayer in a such a way that each row consists of only either boys or a girls and every row contains an equal number of स्टूडेंट्स. ओके, आपको क्या बोला है कि भाई इतने जो बच्चे हैं बॉयज एंड गर्ल्स उसको हमें क्या करना है, रॉ के अंदर डालना है. ओके, और हर एक के अंदर क्या आने चाहिए, अगर यहाँ पे बॉयज है तो पूरी रो में क्या आएंगे, बॉयज आएगा आएंगे. अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि भाई एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स आते हैं. 1 सिंगल रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें ढूंढने हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको ढूंढने हैं तो क्या लग रहा है आपको, क्या 44 से ज्यादा ढूंढने हैं या 32 से कम ढूंढने हैं. ऑब्वियसली कम आएंगे एक रो के अंदर स्टूडेंट्स. तो क्या ढूंढना है, आंसर छोटा है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड HCF. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे. HCF ऑफ 44 एंड 32. चलो 44, 2 2 जा 2, 11 जा 11, 1 जा 32, 2 1 जा 6 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा एंड 2 1 जा. क्या कॉमन है भाई, 2. तो आपका HCF क्या आएगा, HCF इज इक्वल टू 4. मतलब ये आंसर नहीं है, यहाँ पे गलती मत करना कि भाई ये आंसर है, नहीं. ये आपको जो मिला वो क्या मिला, तो भाई नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, ये हमें क्या मिले भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिंगल रो के अंदर होंगे। अब हमें ऐसा पूछा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, तो वेरी इजी, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितने बॉयज है, 44, दैट इज डिवाइडेड बाय 4, एंड गर्ल्स कितनी है, 32 डिवाइड बाय 4, दैट इज 11 प्लस 8। सो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आएगी आपकी, 19। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, लास्ट सम ऑफ दिस सेशन, क्या दिया है आपको, HCF of 253 into 440 is equal to 11, and LCM of 253 and 440 is equal to 253 into R. You have to find value of R. ऐसे tricky question very easy, सॉल्यूशन इज वेरी इजी, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें वो फॉर्मूला याद करनी है, रिलेशनशिप याद करनी है, क्या थी, तो भाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। A B क्या है, तो नंबर्स है जिनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो चलो HCF क्या दिया है आपको, 11, LCM क्या दिया है, 253 इंटू R। What is A? 253, एंड B क्या है भाई आपका, 440। आपके पास सारी वैल्यू है, एक अननोन जो वेरिएबल है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 253 कट हो जाएगा, 11 इंटू R इज इक्वल टू 440। अब 11 इस साइड ले लो, 11 को 440 डिवाइडेड बाई 11 40 जा, सो R इज इक्वल टू क्या आया आपका, 40। क्लियर? ओके, सो दिस वाज इट। आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट सेशन हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।